हेलो फ्रेंड, स्वागत है राज न्यूज बिहार पर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। सरकार के द्वारा कुछ योजना और नए नियम पर भी नजर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले अपडेट पर ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईमानदारी टैक्स प्रेस को हम दे रहे हैं रियायतें और राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सवाल के जवाब दिए। टैक्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी टैक्स प्रेस को रियायतें और राहत दे रही है। किसानों की नाराजगी के बीच बीजेपी की खास तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों को बनाया प्लान। पंजाब की 117 सीटों पर बीजेपी इस बार 65 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोग अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, किसान संगठनों के विरोध के चलते पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में होने वाली रैली में नहीं जा पाए थे। रास्ते में किसानों ने काफिया को रोक दिया, जिसके बाद विवाद बड़ा हो गया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली कर चुके हैं। इसी बीच संयुक्त किसानों मोर्चा ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को पंजाब के दौरे विरोध करने का फैसला लिया है। पटियाला में गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाबियों को वीरता को किया सलाम। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में कांग्रेस पर हमला बोला और भाजपा के पक्ष में वोट देने को कहा। साथ ही उन्होंने पंजाबियों को वीरता को सलाम किया। हिजाब पर फिर बोले सीएम योगी, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल रवि को औरिया में हिजाब विवाद पर कहा कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगी। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है। संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। जानिए आपको कैसे मिलेगा इसका लाभ। देखिए, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया करा रही है। इसकी मदद से किसानों को किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधी दामों पर खरीद सकेंगे। दरअसल किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद ही जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिसके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या फिर बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों को मदद के लिए योजना लेकर आई है, जिसका नाम है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। इसके तहत किसानों को आधे दाम पे ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। अच्छा, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत किसानों किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकेंगे और बाकी आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देता है। इसके अलावा कई राज्य सरकार भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो कैसे उठाएंगे, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये सब्सिडी एक ट्रैक्टर पर ही दी जाएगी, यानी कि आप इस सब्सिडी एक ट्रैक्टर का ही दिया जाएगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बदल गए हैं नियम। इस बार आपको फायदा ही फायदा। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब बेहद आसान हो गया है,
केंद्र सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कुछ नए गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पे समय हो चुका आज का वेदर अपडेट जानने का कि आज मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पश्चिम विक्षोभ फिर होगा सक्रिय, तो आइए जानते हैं कहाँ होगी बारिश। भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक आज ताज़ा पश्चिम विक्षोभ आया है। इसका असर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसकी प्रभाव के कारण हिमालय राज्य में छिटपुट स्थान पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात और सुबह को कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। तो इसके बाद देखिए 17 से 20 फरवरी के बीच पश्चिम विक्षोभ आएगा, जिसके बाद उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित हो सकता है। IMD के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार हैं। तो ये थे कुछ आज के वेदर अपडेट, आज का मौसम का हाल। तो चलिए फटाक से 1-2 कोरोना बुलेटिन देखते हैं। देखिए देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में 172.81 करोड़ टीके लगे। देखिए देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,877 नए मामले आए सामने, 11% की कमी। अच्छा, यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ बदलाव, अब रात में 11 बजे सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी है। देखिए बिहार में कोरोना के 193 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 1274। तेजी से घट रही है कोरोना संक्रमण मरीज की संख्या, रिकवरी रेट 98.65%। भागलपुर में आई राहत भरी खबर। देखिए कोरोना संक्रमण मरीज की संख्या तेजी से कम हो रही है, रिकवरी रेट 98.65% है। बिहार के भागलपुर जिले से राहत भरी खबर है। यहाँ पर शनिवार को कोरोना केवल 2 मरीज ही मिले, साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की गई। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया हमारे इस मेहनत के लिए, और हाँ इस चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि रोजाना की खबर आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।